मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम उन महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रत्येक परीक्षा में, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एसएससी, बिहार बीएसएससी, जेएसएससी, यूपी पुलिस, और चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी यानी कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, यह प्रश्न जीके के इतने महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हमारा पहला प्रश्न है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही उत्तर है कानपुर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही जवाब होगा पंजाब का। अगला प्रश्न है लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार राज्य में लोक चित्रकला की मधुबनी शैली है। अगला प्रश्न है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन्होंने भाग लिया था सन 1893। सही जवाब होगा 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका सही जवाब होगा जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये रहे थे 21 वर्ष। सही जवाब होगा 21 वर्ष। एंजाइम मूल रूप से क्या हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सही आंसर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो ये बताना है कि जो गन मेटल होता है वो किसका मिश्र धातु होता है। तो ये होता है उसमें तांबा होता है, टिन होता है, जिंक होता है। इन तीनों को मिला करके गन मेटल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है भांगड़ा ये भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1914 में। और ये पनामा नहर प्रशांत व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो ये कहते हैं एशिया महाद्वीप को। अगला प्रश्न है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है सेबी के द्वारा भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण
किया जाता है। अगला प्रश्न है इसका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 12 अप्रैल 1988, यानी 12 अप्रैल सन 1988 में इसकी स्थापना हुई थी तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। तो इसको वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 30 जनवरी 1992 को, यानी 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई, यानी इसका मुख्यालय है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? सही आंसर है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? ये किया था गौतम ने। सही आंसर है गौतम। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो उस नदी का नाम है मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।